ओके, तो चलो गैस चालू करते हैं क्या आज का नाटक। आज का नाटक चालू करने से पहले मेरी पब्लिक को बता देता हूँ, आज अपना चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर रहेगा। और चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर का मतलब एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे पढ़ने के लिए, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को पूरा का पूरा रिवाइज कर देंगे, ताकि इसके बाद वापस कभी चैप्टर नंबर 4 को ओपन करके ना देखे। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कितने हिस्से में डिवाइडेड है? दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक है बड़ा डायग्राम, बिग डायग्राम, और एक है मैट्रिक्स। वेरी गुड, एक है बड़ा डायग्राम और एक है मैट्रिक्स। तो चालू करेंगे सबसे पहली बात एक मैट्रिक्स को पढ़ के। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम है बीसीजी मैट्रिक्स। कौन सा? सॉरी जीई मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स का नाम? जीई। और मेरी पब्लिक को तो इतना तो पता चल जाना चाहिए कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? बॉक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो इसके अलग अलग नाम है गाइस। ये जो जीई मॉडल है ना, इसके अलग अलग नाम है। मेरा पब्लिक खाली नाम देख लो, इसका इंट्रो बन जाएगा। सिर्फ नाम देख लो, नाम देख क्या है इसके अलग अलग नाम। सबसे पहली बात तो इसका नाम है जीई मैट्रिक्स। क्या है भाई का नाम? जीई मैट्रिक्स। संजय सर ये जीई का मतलब क्या है? जीई का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक। क्या है भाई? जनरल। ये भी एक कंसल्टिंग फर्म है। कौन सी कंसल्ट? क्या है ये? एक कंसल्टिंग फर्म। एक और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये सुनो गाइस। जीई मैट्रिक्स ने ये टूल बनाया है, बट जीई मैट्रिक्स को ये टूल को बनाने के लिए, जीई मैट्रिक्स को ये टूल बनाने के लिए कंपनी ने बहुत सहायता दिया है। उस कंपनी का नाम है, बिग 3 में आता है, मैकेंसी एंड कंपनी। कौन सी कंपनी ने? मैकेंसी। और मेरी सभी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, इसके पहले लेक्चर में जो बेटा था, कंसल्टिंग फर्म्स में भी बिग 3 होता है। जैसे अपने यहाँ पर बिग 4 है, बट वो अकाउंटिंग फील्ड में ना, कंसल्टिंग फील्ड में बिग 3 होता है। और वो बिग 3 का नाम है BMM। बराबर ना गाइस? बी फॉर बीसीजी मैट्रिक्स। ले हाँ सॉरी MBB, ये बराबर है। M फॉर मैकेंसी एंड ग्रुप, B फॉर बीसीजी मैट। अरे क्या चालू है? सॉरी गाइस, MBB, M फॉर मैकेंसी एंड ग्रुप, B फॉर बीसीजी मैट्रिक्स, और एक और एक B ऐसा कोई तो कंपनी का नाम है। ओके, बेन। ये कंपनी का नाम इसके पहले सुना है तुम लोग ने? अच्छा, सुना रहेगा, किसी ना किसी ने तो सुना रहेगा। ये 3 कंसल्टिंग फर्म्स है, टॉप 3। अच्छा, ये तो जो जीई मॉडल आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ना गाइस। अच्छा, मेरे एक बात बताओ, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मेरी पब्लिक को, जो लोग अभी तक पूरा लेक्चर बैठा रहेगा मेरा कंटिन्यू बेसिस पे। कोई भी मैट्रिक्स ड्रॉ करने के टाइम पे व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल कंसिडर whenever you draw a matrix? पहला नंबर ऑफ सेल, सेकंड एट्रीब्यूट्स, उसके आजू बाजू में क्या आता है? एट्रीब्यूट्स। अरे यस और नो? एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स फॉर्म फॉर? यहां पे ध्यान दे, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके 2 एट्रीब्यूट्स है। एक होता है मार्केट का अट्रैक्टिवनेस और एक होता है बिजनेस का स्ट्रेंथ। सुना क्या बोला मैंने? एक है मार्केट का अट्रैक्टिवनेस और एक है बिजनेस का स्ट्रेंथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस यहां पर रहेगा, बिजनेस का स्ट्रेंथ ऊपर रहेगा। कैसा याद रखने का? मार्केट का अट्रैक्टिवनेस, मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में अट्रैक्टिवनेस कैसा है ये जानने के लिए लो, मीडियम, हाई। समझा क्या बोला मैंने? इफ आई वांट टू नो द अट्रैक्टिवनेस ऑफ माय प्रोडक्ट, ऑफ माय बिजनेस इन द इंडस्ट्री, मुझे उसका कैसा पता चलेगा? लो, मीडियम, हाई। मतलब मैं उसको वर्टिकली मेजर कर सकता हूं। मेरा बिजनेस का स्ट्रेंथ कैसा है ये पता चलने के लिए मैं उसको 3 इसमें डिवाइड कर सकता हूं। वो है स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। क्या बोल दिया मैंने? स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। तेरे धंधे का, बिजनेस का, क्या बोला मैंने? मार्केट का अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस का स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। बिजनेस का स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, जैसा तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तेरा कैपिटल एंड एवरीथिंग। मार्केट का अट्रैक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, जैसा तेरा ब्रांड लॉयल्टी, स्विचिंग कॉस्ट। वैसा एक पूरा लिस्ट बना के दिया है जनरल इलेक्ट्रिक ने, वो तुम देखोगे तो समझ जाओगे। वो पूरा बायाट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनो गाइस। अब तेरा मार्केट का अट्रैक्टिवनेस लो, मीडियम, हाई है, ये किस पे मेजर हो रहा है? इट इज मेजर्ड ऑन व्हाट कैटेगरी? वो उसका एक लिस्ट बना के दिया है उन लोग ने, वो एक बार बस गो थ्रू कर देना, वो पूरा का पूरा बायाट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिजनेस का स्ट्रेंथ, मुझे ना कुछ तो डाउट आ रहा है, ये मार्केट का अट्रैक्टिवनेस, ये कुछ अलग वर्ड क्यों लग रहा है मेरे को? मॉड्यूल में देखना क्या है, एक है मार्केट का अट्रैक्टिवनेस और एक है और अच्छा बिजनेस स्ट्रेंथ ही है। वेरी गुड, तुम लोग चेक करोगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बंद करो उसको, बंद करो, मैं कुछ भी बोलूंगा। आई डोंट टीच फ्रॉम टेक्स्ट बुक, आई टीच फ्रॉम हार्ट। बुलशिट।
यहाँ पे ध्यान दो गाइस। अच्छा उसके ऊपर देखना क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक ही लिखा है क्या, देखना चेक करेगा तू, वो चेक करेगा, चेक करेगा, चेक करेगा। हाँ तो मेरे ऑनलाइन लोग जो नहीं सुने वो बता देता हूँ, ही वॉज चेकिंग कि मॉड्यूल राइट है कि नहीं। यस इसको अमूल बटर के भी ऊपर एक जो बटर आता है ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो गाइस, ये वाला सुनो, ये वाला सुनो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जी सर आपके हार्ट से पढ़ाओगे तो आईसीआई मार्क्स नहीं देगा, आई डोंट केयर। देख मेरा काला जबान है ईशान, मैं कुछ बोलता हूँ ना वो सच हो जाता है, और मेरी पूरी फैमिली डरती है मेरे से। तेरा जनवरी अटेम्प्ट है तो डोंट गो इनटू द ग्रे मार्केट, ओके। यहाँ पे ध्यान दो कैसे, इधर देखा फटक से चेंज हो गया, सही कहा सर, सही कहा उसने, सही कहा, हाँ दैट्स राइट बेबी। आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पे ध्यान दो कैसे, और एक बार मार्केट उधर क्या रहेगा, मार्केट का सॉरी इधर क्या रहेगा, मार्केट का अट्रैक्टिव, ऊपर क्या रहेगा, बिजनेस का स्ट्रेंथ। मार्केट का अट्रैक्टिवनेस कैसा मेजर होएगा, लो मीडियम हाई। एक मिनट तेरे मार्केट में तेरे प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस है नहीं है, इसके क्राइटेरियाज है, मतलब तेरा ब्रांड लॉयल्टी है क्या, तेरा कस्टमर तेरे को बार बार परचेस कर रहा है क्या, तेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में हाइप है क्या, दैट विल गिव योर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। फिर आता है बिजनेस का स्ट्रेंथ, क्या आता है बिजनेस का स्ट्रेंथ, तेरे धंधे का स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक। अब मेरे को एक बात बता, ये सेल अपने को बताता क्या है, अगर तेरा प्रोडक्ट का मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस का स्ट्रेंथ भी अगर हाई है मतलब स्ट्रांग है, तो वो कौन से जोन में गिरता है, ग्रीन जोन में गिरता है। और कोई भी चीज अगर ग्रीन जोन में गिर रहा है इसका मतलब तू बराबर कर रहा है, मार्केट को चलते ही रहने दे, तेरे धंधे को चालू ही रख। अच्छा अगर तेरा मार्केट का अट्रैक्टिवनेस लो है और तेरा बिजनेस का स्ट्रेंथ भी अगर वीक है, तो तू कौन से जोन में गिर रहा है, रेड जोन में गिर रहा है। इसका मतलब अभी तेरे को तेरे मार्केट को कुछ ना कुछ करके डिवेस्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, मतलब इट्स गोइंग नेगेटिव। लेकिन अगर तेरा मार्केट का अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और तेरा बिजनेस का स्ट्रेंथ भी अगर एवरेज है, तो तू कौन से जोन में गिरता है, एम्बर। कौन से जोन में गिरता है, एम्बर। और एम्बर का मतलब क्या पता है, कॉशन, बराबर चल, थोड़ा देख वेख के बराबर चल, कॉशन, होल्ड। लॉजिक समझा, सिंपल गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल मैट्रिक्स विच हैज 9 सेल। तो सर इसमें प्रॉब्लम किस में आता है, इसमें प्रॉब्लम किस में आता है पता है, इसके अन्य नाम, दुनिया भर के नाम है इसके, जैसे बिजनेस प्लानिंग मॉडल, 9 सेल मैट्रिक्स, स्टॉप लाइट मैट्रिक्स, बिजनेस अट्रैक्टिव मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस स्ट्रेंथ मॉडल, ऐसे दुनिया भर का नाम है इसका। बस उस नाम की वजह से लोग को समझ में नहीं आता है क्या ड्रॉ करने को बोला गया है। कुछ इंट्रोडक्शन जो मेरी पब्लिक इसमें से याद रखेगा, जीई स्टैंड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रिक, ये भी एक कंपनी है जो कंसल्टिंग करती है। तो ये कंपनी ने मैकेंसी कंपनी के साथ मिलके, मैकेंसी उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी अभी भी है जो बिग 3 में आता है, उन लोग ने मिलके, कंसल्टिंग ग्रुप ने मिलके ये मैट्रिक्स बताया, जहां पर ये पता चल जाता है कि तेरे धंधे को चलाने का है, तेरे धंधे को नहीं चलाने का है, या उसको होल्ड करके रखने का है। अब तेरे मन में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए सर, वो क्वेश्चन ये है कि मार्केट का अट्रैक्टिवनेस हाई है, ये कैसा पता चलेगा, बिजनेस का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये कैसा पता चलेगा। तो ये लोग ने मार्केट के अट्रैक्टिवनेस के पैरामीटर्स को दिया है, बिजनेस के स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स को दिया है। देखो तुम्हारा मॉड्यूल खोलो, अब खोलो डायग्राम, वो डायग्राम के ठीक बाजू में देखो ना, 2 लिस्ट रहेगा, देयर माइट बी 2 लिस्ट। एक लिस्ट क्या डिफाइन कर रहा है, देख ऊपर हेडिंग में मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और दूसरा क्या डिफाइन कर रहा है, अच्छा मार्केट का अट्रैक्टिवनेस कैसा है, ये कैसा पता चलेगा, क्या क्या दिया है उसमें, साइज ऑफ द मार्केट का ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री का प्रॉफिट, ये तेरा मार्केट का क्या डिसाइड करेगा। और बिजनेस का स्ट्रेंथ किससे पता चलेगा, तेरा मार्केट में शेयर कितना है, तेरा प्रॉफिट मार्जिन। देखो ये बिजनेस का स्ट्रेंथ बता, गाइस लॉजिक समझ रहा है क्या है, वो चीज बताएंगे, मेजर करने के लिए बताएंगे कि तुम लोग ये जोन में कहां पर गिर सकते हो, समझा। और तू नोटिस कर, पेज टर्न मार, इसमें इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है, नाम के लिए मैट्रिक्स दिया इन लोग ने, बस नाम के लिए, बस एक ड्राइंग। अच्छा मेरे को बस इसमें एक ही पॉइंट है, सिंस यू आर नॉट अलाउड टू यूज कलर्ड पेंसिल्स या कलर्ड पेन, कभी कभी तो पेंसिल भी यूज करने का कि नहीं करने का वो भी डाउटफुल है, मेरे को पता नहीं। तो ऐसे केस में ये डायग्राम को कैसा रिप्रेजेंट करोगे, जबकि ये डायग्राम एक कलरफुल डायग्राम है। यस सिंपल, जो पता है अपन स्कूल में करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसा बना दिया, चेक्स बना दिया तो बोल देंगे रेड, इसको अगर बना दिया ऐसा क्रॉस लाइन बना दिया तो बोल देंगे एम्बर, इसको अगर ऐसा बना दिया, बोला ऐसा लाइन बना दिया तो बोल देंगे ग्रीन।
समझा गाइस? इतना सिंपल मैट्रिक्स, इतना सिंपल मैट्रिक्स, पता नहीं क्यों इंटर सीए के बच्चों को ऐसा मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जीई मैट्रिक्स। अच्छा संजय सर, जीई मैट्रिक्स क्यों काम आता है? जीई मैट्रिक्स ये धंधे, ये एनालाइज करने के लिए काम आता है कि अपना धंधा कौन से जोन में गिरता है। ग्रीन जोन में गिरता है तो चलते रहे भैया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेड जोन में गिर रहा है तो वाइंड अप करने का टाइम बहुत नजीक आ गया है। लेकिन अगर एम्बर जोन में गिर रहा है तो कॉशन लेने का टाइम आ चुका है, धंधा किधर भी 19-20 हो सकता है। समझा क्या बोला मैंने? अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स अगर आया तो मैट्रिक्स लिखने का, कोई भी मैट्रिक्स जैसे बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स हो गया, जीई मॉडल हो गया, अभी अभी जो पढ़ाने वाला हूं आगे जाके एडीएल मैट्रिक्स हो गया, कोई भी मैट्रिक्स आया तो मेरी पब्लिक को इतना पता होना चाहिए, पहला क्या लिखेगा? इंट्रोडक्शन, फिर वो डायग्राम बनाएगा, डायग्राम बनाने के बाद वो एक एक सेल को एक्सप्लेन करेगा। समझा? ये फॉर्मेट होना चाहिए गाइस, कोई भी मैट्रिक्स डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाने का मेरी पब्लिक याद रखना, ये फॉर्मेट है। हाउ टू राइट, हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स डायग्राम्स, हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन। पहला तू क्या करेगा? इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कुछ बताएगा। सेकंड क्या करेगा? डायग्राम ड्रॉ कर देगा। थर्ड, वो डायग्राम के एक एक सेल को एक्सप्लेन करेगा। अंडररेटेड टिप दे दिया तेरे भाई ने, अंडररेटेड टिप। समझा? अपना सब मैट्रिक्स खत्म हो गया गाइस। इसके अलावा खाली एक ही मैट्रिक्स बाकी है, उसको भी लोग बड़े फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में पूछते नहीं है, बट मेरा काम है वो भी तेरे को बता देने का, ठीक है? एक काम करो, जीई मॉडल ड्रॉ करो फटाक से। मेरे को तो एक नहीं समझ में आता है, ये जो मेरा लाइव लेक्चर जो बैठा है, ये लोग कितने गधे हो सकते हैं, ये लोग कितने नॉनसेंस हो सकते हैं। मेरे को बोल रहा है कि संजय सर रिवीजन बैच का लिंक दो ना। अबे पागल मंदबुद्धि, अपन फुल फ्लेजेड चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, तुमको ये नहीं बैठना है, तुमको रिवीजन बैठना है। मतलब दिमाग किधर, घुटने में है कि घुटने के भी नीचे? हेडिंग में लिखो गाइस। मेरे को कल ईशान भी पूछा कि संजय सर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को रिवीजन, अरे मैं फुल फ्लेजेड बता रहा हूं, इधर फुल फ्लेजेड पढ़ा रहा हूं तेरे को, और मेरा तो अभी दिसंबर में खत्म भी होने वाला है, तो तुझे रिवीजन क्यों बैठना है जब तू फुल फ्लेजेड बैठ रहा है? हे भगवान। गाइस जब भी तुम लोग चैट में भेजते हो तो जो चैट है वो तुमको दिखता है? नहीं, बाकी लोग का तुमको दिखता है? अच्छा, बाकी लोग का तुमको नहीं दिखता है? अच्छा, नहीं दूसरा जो सेंड कर रहा है वो तुमको दिखता है क्या? बस तुम ही सेंड कर रहा है, और मैं जो सेंड कर रहा हूं तो सबको दिखता रहे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ओके 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 ओके। गाइस फटाफट पहले तो ड्रॉ करो। तुम वही वैसे ही ड्रॉ करो जैसा अपन बोला ना, वो रेड वेड वो बना के। गाइस मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बट मेरा कोई भी पब्लिक शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, फुल फॉर्म में लिखेगा। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करवाओ प्लीज। एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन क्या होता है ईशान? मतलब उसमें क्या मॉडिफिकेशन? अच्छा अच्छा अच्छा। गाइस प्लीज फुल फॉर्म में लिखो। हाँ अच्छा, डायग्राम कभी भी ड्रॉ करोगे तो उसका फुल फॉर्म में लिखना गाइस। बाकी लोग लीनियंसी दिखाते रहेंगे, मेरा स्टूडेंट लीनियंसी नहीं दिखाएगा। लो मीडियम हाई है तो लो मीडियम हाई लिखेगा, एलएमएच नहीं लिखेगा। स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक है तो स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक लिखेगा, एसएडब्ल्यू नहीं लिखेगा, एम ए नहीं लिखेगा, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस लिखेगा, बी एस नहीं लिखेगा, बिजनेस का स्ट्रेंथ लिखेगा। गाइस ये छोटा छोटा चीज ही तेरे को आधा 1 मार्क्स, आधा 1 मार्क्स देगा, याद रखो।
कम ऑन गाइस, फटाफट अपने को दुनिया भर के मैट्रिक्स को एक बार छोटा रिवीजन मार देंगे, एक प्रॉपर मजबूत वीडियो बन जाएगा चैप्टर नंबर 4 के लिए। फास्ट ट्रैक वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 4। पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड ही है सिर्फ दो चीजों पे, एक है बड़ा वाला डायग्राम और एक है मैट्रिक्स वाला डायग्राम। बिग डायग्राम, मैट्रिक्स वाला डायग्राम। क्या? ग्रीन जोन, एम्बर जोन, रेड जोन। ग्रीन, एम्बर, रेड। ऊपर का जो बक्सा है वो ग्रीन है, बीच वाला जो है एम्बर है, लास्ट वाला रेड है। क्या मालूम क्रिश, वो तो अलाइनमेंट है ना गाइस, उसमें थोड़ी कुछ भी हो सकता है, अलाइनमेंट में कैसे भी हो सकता है अलाइनमेंट। अच्छा है ना, लेकिन वो वैसा है। डन गाइस, नीचे उसका वो लिख दिया क्या तुम लोग ने? वो ऐसा क्रॉस किया तो उसका नाम ये है, वैसा क्रॉस किया तो वो है, वैसा लिख दो, काम का है। ओके चलो, अब एक लाइन छोड़ो, लिखो इंट्रोडक्शन। मेरे को एक वो दे दो ना, मॉड्यूल दे दो, इंट्रोडक्शन लिखने का। The GE model, the GE model the GE model was used by General Electric Company. The GE model was used by the GE model was used by General Electric Company, ब्रैकेट में लिख, this model was developed by GE. This model was developed by GE with the assistance of with the assistance of the consulting firm, with the assistance of the consulting firm, with the assistance of the consulting firm McKinsey and Company. McKinsey and Company. McKinsey and Company. गाइस चाहिए तो नीचे एक स्टार मार्क डाल, नीचे एक स्टार मार्क डाल। McKinsey and Company is considered to be one of those company. McKinsey and Company is considered to be McKinsey and Company is considered to be one of those company which comes in big three. Which comes in big three. Full stop. Continue. There are various names of this model. There are various names of this model. There are various names of this model. एक एक करके डिक्टेशन के जैसा नाम लिखते हैं उसको, डिक्टेशन के जैसा। फर्स्ट GE मॉडल, फर्स्ट GE मॉडल, सेकेंड GE 9 cell matrix, GE 9 cell matrix, GE 9 cell matrix, third stoplight model, stoplight model, ब्रैकेट में लिख, since it is inspired by traffic signal,
since it is inspired by traffic signal, since it is inspired by traffic signal. चौथा बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, यही नाम सबसे विचित्र नाम है गाइस, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। अगर ऐसा कुछ आए ना बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स तो समझ जाना 9 सेल का बात चल रहा है। बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, एक लाइन छोड़ के स्टार मार्क डालो, लिखो दिस मॉडल यूजेस 2 factors while taking strategic decisions. This model uses 2 factors while taking strategic decisions. This model uses 2 factors while taking strategic decisions. A. Business strength. B. Market attractiveness. A. Business strength. B. Market attractiveness. A. Business strength. B. Market attractiveness. Perfect guys. Page number 4.30. Page number 4.30. Page number 4.30. Superb. समझा भाई, ये एक्चुअली इससे नल्ला मैट्रिक्स मैंने आज तक नहीं देखा। चलो एक काम करते, अपन काम करते, फास्ट वाइंड अप मारते, मतलब रिपीट मारते, रिवाइज मारते। कम ऑन गाइस, हेल्प मी नाउ, हेल्प मी। पहले नंबर पे आता है इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स। क्या बोलने का? इगोर एंसॉफ में। गाइस इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स हमेशा 2 जन को, बोल बेटा कौन सा? एडीएल मैट्रिक्स। हाँ वो इसके फ्लो में ही खत्म करूंगा। अच्छा एडीएल मैट्रिक्स, इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स हमेशा 2 चीज को सामने रखता है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है, अरे एक है प्रोडक्ट और दूसरा है मार्केट। फिर 2 जन को भी साथ में रखता है, क्या? एक है न्यू और एक है एग्जिस्टिंग, एक है न्यू और एक है एग्जिस्ट। मतलब ये 4 नाम याद हो गया तो तेरे को ये डायग्राम याद हो सकता है, ठीक है। पहली बात, इगोर एंसॉफ जो मैट्रिक्स है वो कितना सेल मैट्रिक्स है? इट्स अ 4 सेल मैट्रिक्स। अरे कितना सेल मैट्रिक्स है? हाँ इट्स अ 4 सेल मैट्रिक्स। कितना सेल मैट्रिक्स है? 4। अच्छा मुझे एक बात बता, यहां पर लिखेंगे मार्केट, क्या लिखेंगे? मार्केट। यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। मेरा बहुत सारा पब्लिक कंफ्यूज नहीं होने के लिए, एम फॉर मार्केट, एम फॉर मांझा। मांझा किधर आता है? नीचे। पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पतंग, पतंग किधर आता है? ऊपर। अच्छा मार्केट में न्यू, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, न्यू, यस और नो। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो इसको बोलने का मार्केट पेनिट्रेशन। ऐसे स्ट्रैटेजी को मार्केट पेनिट्रेशन बोला जाता है। और मार्केट पेनिट्रेशन में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत रहता है और मैं इतना एग्रेसिव करता हूं ना कि दूसरों कॉम्पिटिटर्स के लिए ये मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाता है, यस और नो। नेक्स्ट, मार्केट न्यू है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो मार्केट का डेवलपमेंट हो गया। पहला मैं खाली महाराष्ट्र में बेच रहा था, अब मैं गुजरात में भी बेच रहा हूं, तो मेरे पास अभी 2 मार्केट हो गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो मेरा मार्केट क्या हो गया? डेवलप। अच्छा मेरा मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट न्यू है, तो मेरा क्या डेवलप हो गया? प्रोडक्ट। पहले मैं फोन बेच रहा था, अब फोन के साथ कैल्सी भी बेच रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट डेवलप हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा मेरा मार्केट भी न्यू है, मेरा प्रोडक्ट भी न्यू है, तो ऐसे केस में डाइवर्सिफिकेशन, क्या बेच रहा हूं मैं? एंड डाइवर्सिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिस्कीएस्ट सेल। हाँ या ना? लेकिन आगे जाके जब आपने ग्रैंड लेवल स्ट्रेटजी पढ़ा तो अपने को पता चला डाइवर्सिफिकेशन से भी रिस्की बहुत लोग है, कॉन्ग्लोमेरेट। हाँ वेरी गुड। लेकिन मेरे को एक बात बताओ गाइस, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूंगा, इंटेंसिफिकेशन। क्या बोलने का? इंटेंसिफिकेशन। अरे यस और नो? अच्छा, what are the things that we learned about Igor Ansoff which is not in the textbook? Igor Ansoff पैदा कौन से राज्य में हुआ? He was a Russian American mathematician business manager. He was a Russian American mathematician businessman, and by क्या बोलते हैं ना, shockingly he is also considered as the father of strategic management. He is considered as the father of strategic management. कोई नहीं लिखेगा मेरा भाई, तू लिखेगा और उसके बाद ये सेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। अरे यस और नो?
यस और नो, यस और नो। ये था इगोर एंसॉफ का मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इगोर एंसॉफ। चलो भैया धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक मैट्रिक्स को उठाएंगे, बीसीजी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? बीसी। अच्छा, बीसीजी का, बीसीजी में फुल फॉर्म क्या है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्या बोला अपन ने? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अच्छा गाइस, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एकदम अव्वल दर्जे का ग्रुप है कि नहीं है? क्यों, कैसा पता चला? बिग थ्री में ये, वो बिग थ्री का जो बी है वो यही तो है। अच्छा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है, क्या हुआ गाइस? क्या कुछ अच्छा बोला क्या मैंने? बिग थ्री का बी। हाँ तो अच्छा, जो अच्छा लगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे वियर्ड पीपल, आगे बढ़ेंगे गाइस। अच्छे अच्छे जोक मारता हूँ वैसे चले जाता है, लेम लेम क्रिंज मारता हूँ ना उसमें तुम हंसते हो। आगे बढ़ूंगा गाइस। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में बिग थ्री में बीएमएम करके था, यस और नो? वो बीएमएम का जो बी है वो ये है। अभी खुश हो गया? अभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगा। आगे बढ़ना। बीसीजी मैट्रिक्स गाइस, व्हाई डज बीसीजी मैट्रिक्स इज यूज्ड? when your company has a portfolio of products, yes or no? अच्छा, BCG matrix is also 4 cell matrix। कितना सेल मैट्रिक्स? 4। यहां पर क्या आएगा? मार्केट का ग्रोथ। यहां पर आएगा मार्केट का शेयर। अरे मार्केट का ग्रोथ कैसा मेजर किया जाएगा? लो हाई। मार्केट का शेयर वापस हाई लो। मार्केट का ग्रोथ वर्टिकली मेजर किया जाएगा। कैसा मेजर किया जाएगा? वर्टिकली। अच्छा, मार्केट का ग्रोथ लो है और मार्केट का शेयर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कैश काउ। क्या बोलेंगे? कैश का। मार्केट का ग्रोथ भी ज्यादा है, मार्केट का शेयर भी ज्यादा है, स्टार बोलते उसको, स्टार बोलते। अच्छा, मार्केट का ग्रोथ ज्यादा है, शेयर कम है, क्वेश्चन मार्क, दोनों कम है, डॉग। यस और नो? इसको याद दिलाने के लिए अपन ने सेलिब्रिटीज का यूज किया था। मार्केट का ग्रोथ भी ज्यादा है, शेयर भी ज्यादा है, तो किसको बोला था अपन ने? शाहरुख खान। मार्केट का ग्रोथ ज्यादा है, शेयर कम है, सॉरी, मार्केट का ग्रोथ कम है, शेयर ज्यादा है, अमिताभ बच्चन, बिग बी। मार्केट का ग्रोथ ज्यादा है, शेयर अभी कम है, कार्तिक आर्यन। और ये तो अपन बात नहीं करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में लोग बता देंगे ये कौन है। चलो आगे बढ़ेंगे गाइस, यस और नो? मुझे एक बात बताइए, इसका कंक्लूजन भी लिख के आता है। There is 4 conclusion. What is the 4 conclusion? 1 is build, 1 is hold, 1 is harvest and 1 is divest। क्या बात है, क्या बात है। Hey guys, question mark is also called as wild cat. Why? अच्छा, wild cat and problem children. Question mark is also called as wild cat and problem children. Why it is called as wild cat and problem children? Because these creatures are unpredictable. लेकिन if left unattended, a question mark can become a, अच्छे से ध्यान दिया तो कैन बिकम अ स्टार, कैन वन डे बिकम अ। क्या बात है गाइस, क्या बात है। मेरी पब्लिक जो ऑनलाइन सुना नहीं ना इन लोग का आंसर, सुनो इन लोग ने क्या बोला। अगर क्वेश्चन मार्क अनअटेंडेड रह गया तो वो डॉग बन जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो स्टार बन जाएगा, और कोई प्रोडक्ट अगर स्टार बन गया तो वो कैश काउ बन जाएगा। सबसे कम इन्वेस्टमेंट किसी को चाहिए तो कैश काउ को ही चाहिए। अरे यस और नो? चलो भैया ये सबको भी साइड में रख लेते हैं। और कोई मैट्रिक्स बाकी है क्या गाइस? बीसीजी हो गया, इगोर एंसॉफ हो गया, जीई मॉडल हो गया, और क्या है? ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी। गाइस कम ऑन, ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी खत्म करते। कम ऑन गाइस, कम ऑन। आई नीड द सेम एनर्जी, आई नीड द सेम आउटपुट। ओके, मेरे साथ मेरी पब्लिक ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी याद करके जाएगी। ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी तुम याद करना मेरे साथ, बट कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से पढ़ना, मतलब रीड कर लेना। हमारे फुल फ्लेजेड लेक्चर में हम लोग ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात किया, रिवीजन में उसको वापस रिवाइज नहीं कर सकता है, मेरे पास स्टैमिना नहीं है। ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी, कम ऑन गाइस, डिवाइड इनटू कितना पार्ट? 3 पार्ट। अच्छा, ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी का एक और नाम है डायरेक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी और डायरेक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी को कंट्रीब्यूट किसने किया? किसने बनाया? माइकल पॉटर। किसने बनाया? माइकल पॉटर। गाइस हर चीज तो माइकल पॉटर ने बनाया, बट फिर भी फादर अपन इगोर को बोल रहे। ध्यान दो, आई थिंक ही इज द मदर। छोड़ बटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजीज डिवाइड इनटू कितना पार्ट? 3 पार्ट। आई वांट फुल एनर्जी, पहले नंबर पे क्या आता है? स्टेबिलिटी। सेकंड नंबर पे ग्रोथ एंड एक्सपांशन। थर्ड नंबर पे रिट्रेंचमेंट। पहले मीनिंग बता दूंगा मेरी पब्लिक को। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं, इनोवेशन की जरूरत है नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। बट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट मीन डू नथिंग। मेरी पब्लिक जो लेक्चर बैठती है उनको मालूम है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम पढ़ने जाओगे ना तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना यही उसके अंदर है। किधर है? यही उसके अंदर है। सेकंड नंबर पे ग्रोथ एंड एक्सपांशन। क्या बोला मैंने? ग्रोथ एंड, अरे तेरे को अगर ग्रो करने का, अगर तेरे को एक्सपांड करने का ना, तो तेरे पास 2 तरीका है, या तो तू इंटरनली कर सकता है या तो तू एक्सटर्नली कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं इस डायग्राम का ये दिल है,
बताएंगे आगे। फिर आता है रिट्रेंचमेंट। क्या बोला? रिट्रेंचमेंट का मतलब तीन मीनिंग है उसका। उसका तीन मीनिंग है। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड, डायग्नोस द प्रॉब्लम। थर्ड, कम अप विद द सॉल्यूशन। कम अप विद द सॉल्यूशन। चलो भैया एक एक करके बात करेंगे। पहले नंबर पे अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? स्टेबिल। अच्छा, सबसे पहली बात मेरी पब्लिक को ये बताओ, इधर मेरे को एक जन ने ऑलरेडी चैट में एक आंसर दे दिया है कि संजय सर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज यूज्ड इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैच्योरिटी स्टेज में। कौन से स्टेज में? मैच्योरिटी। अगर कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है तो चुपचाप उस कंपनी को कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्या? अरे नहीं का मतलब टोटली नहीं, क्या थोड़ा चाहिए? अच्छा, फ्रेश इनोवेशन की जरूरत है क्या? नहीं का मतलब टोटली नहीं, क्या थोड़ा चाहिए? लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को डू नथिंग स्ट्रेटजी बोलने का क्या? नहीं। इसमें अपन ने वो रेस का बात किया था। रेस में कोई व्यक्ति अगर 50 मीटर आगे भाग रहा है, अगर ये 50 मीटर आगे भाग रहा है तो ये पीछे भाग रहा है 50 मीटर, तो मेरे को पता है यही जीतने वाला है, मतलब इसके दोस्तों ने बोला था। अब मुझे एक बात बता, 50 मीटर तक अगर ये आगे है, इसका मतलब क्या उसको रेस को छोड़ देना चाहिए? नहीं, 50 मीटर तक जितना उसने दौड़ लगाया उतने ही बचे हुए 50 मीटर को में ही लगाना पड़ेगा। बाकी लोगों को तो स्टेबल लग रहा है बट उसको पता है उसने कितना घिसा है। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, विच डज नॉट मीन डू नथिंग स्ट्रेटजी। अब जानबूझ के उठाएंगे ग्रोथ एंड एक्सपांशन। किसको उठाएंगे? ग्रोथ। कम ऑन गाइस, आई नीड योर हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नाउ ग्रोथ एंड एक्सपांशन इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट? दो पार्ट। एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो खुद से बढ़ेगा आगे, एक्सटर्नल किसी दूसरे की सहायता से बढ़ेगा आगे। इंटरनल में भी दो पार्ट है, एक है इंटेंसिफिकेशन, एक है डाइवर्सिफिकेशन। अरे इंटेंसिफिकेशन खुद से मेहनत कर रहा है। कैसा मेहनत कर रहा है? मार्केट को डेवलप कर रहा है, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है। थोड़ी देर पहले अपन ने इगोर एंसॉफ में सीखा था, ये इगोर एंसॉफ का ही एक पार्ट है। अच्छा, इसमें एक सेल नहीं आया। कौन सा सेल नहीं आया? डाइवर्सिफिकेशन बाजू में आ गया। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन में पहले नंबर पे आता है कॉन्सेंट्रिक में एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्ग्लोमेरेट और थर्ड नंबर पे आता है इनोवेशन। देखते कितने को याद है। इनोवेशन का 3 स्टेप बताओ। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करना चाहिए। यहां पर तीनों लड़कों ने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया है। ध्यान दो गाइस क्या बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं इनोवेशन। चलो इनोवेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब टोटली अनरिलेटेड। मैं पहले अभी मोबाइल फोन बना रहा था, आने वाले टाइम पे लिपस्टिक बनाऊंगा, अनरिलेटेड। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है लिंक्ड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? लिंक। एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में फॉरवर्ड बैकवर्ड। अरे मेरी कंपनी पहले कपड़ा बनाती थी, अभी जाके धागा बना रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेरी कंपनी पहले कपड़ा बनाती थी, अभी जाके मेरी कंपनी पहले धागा बनाती थी, अभी कपड़ा बना रहा है, फॉरवर्ड। क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है? कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों करता है? ताकि उसको रॉ मटेरियल सप्लाई इजी हो। कोई एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्यों करता है? ताकि इतना मेहनत जो इसमें किया ना मैं उसमें भी निकाल पाऊं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रिलेटेड प्रोडक्ट। क्या बोलने का? रिलेटेड। अच्छा, रिलेटेड में गिव मी थ्री व्हाट, कौन से चीज से रिलेटेड? हाँ, नहीं, लिंक्ड और ये सब के एक 3 वर्ड। क्या पीटीएम बोला था? पीटीएम, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। क्या बोला? प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तुमने बोला ना संजय सर लिंक्ड होना चाहिए। कैसा लिंक्ड होना चाहिए? क्या उनका प्रोसेस सेम होना चाहिए, या तो उनका टेक्नोलॉजी सेम होना चाहिए, या तो उनका मार्केटिंग सेम होना चाहिए? अरे यस और नो? चलो भैया, खुद से बहुत मेहनत कर लिया, खुद से बहुत आगे बढ़ लिया। अभी अपने को और थोड़ा मार्केट को बढ़ाने का है। एक्सटर्नल डिवाइड इंटू कितना पार्ट? 2 पार्ट। एक है मर्जर एक्विजिशन और एक है स्ट्रेटेजिक अलायंस। Merger acquisition, when two or more companies come together to make a new company. Merger, when a financially strong company overpowers the weaker one and control the business activity, is called as acquisition. यहाँ पे ध्यान दो गाइस, इंग्लिश। तेरे भाई को कितना आया इंग्लिश में? 43। आगे बढ़ेंगे गाइस। मर्जर एक्विजिशन। अब मर्जर एक्विजिशन में भी टाइप्स है। जैसे पहले नंबर पे आया वर्टिकल, सेकंड नंबर पे आया हॉरिजॉन्टल, थर्ड नंबर पे आया कोजेनेरिक। क्या था कोजेनेरिक? जो इधर कॉन्सेंट्रिक था वही आगे जाके क्या बन गया? कोजन। और चौथे नंबर पे कॉन्ग्लोमेरेट। वर्टिकल मर्जर एक्विजिशन मतलब धागा वाला कपड़े के साथ मिलके बना रहा है बिजनेस। हॉरिजॉन्टल मतलब पेंसिल वाला शार्पनर के साथ बना रहा है बिजनेस। को जेनेरिक मतलब लिंक्ड प्रोडक्ट ना। कुछ दो ना एग्जांपल फटाक से। लिंक्ड प्रोडक्ट हम लोग ने बिजनेस साथ में कर लिया है।
वेरी गुड, कॉफी बीन वाला कैफे के साथ मिलके बना रहा है, वेरी गुड। और कॉन्ग्लोमेरेट वाला अनरिलेटेड, अनरिलेटेड लैपटॉप लिपस्टिक है ना। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बोला मैंने? स्ट्रेटेजिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक अलायंस? स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब व्हेन वन कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हेन वन मोर कंपनी कैन नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे अचीव ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव। यस और नो? स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी कभी इंटरनेशनली भी हो सकता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। गाइस स्ट्रेटेजिक अलायंस का एडवांटेज क्या है? पॉलिटिकल एडवांटेज मिला, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिला, इकोनॉमिकल एडवांटेज मिला, कोई देश में इजीली एंट्री मिल गया। अरे एडवांटेज तो है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग। यस और नो? तेरे कंपनी के बारे में उसको सब कुछ मालूम है, उसके बारे में तेरे को सब कुछ मालूम है, बांडा फोड़ ऑपरेशन हो सकता है इधर, आया ना गाइस? लिटरली ये खत्म होने के बाद आता है, ज्यादा आगे चला गया क्या गाइस? ये खत्म होने के बाद आता है रीट्रेंचमेंट। क्या बोला मैंने? रीट्रेंचमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, किधर आ गया रे मैं? क्या ब्रो? हाँ बट ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बैक करूं? नेटफ्लिक्स ये सब क्या आ रहा है? हाँ ज्यादा ही बैक हो गया। हाँ यहाँ पे ध्यान दो गाइस, फालतूगिरी नहीं चाहिए मेरे को, फालतूगिरी नहीं चाहिए मेरे को। अरे ज्यादा बज रहा है तू, आईपैड ज्यादा बज रहा है तू, तेरे को मालूम नहीं बाप कौन है बेटा? करण सर किसका है ये? आकाश सर का है? नहीं नहीं नहीं, किसी अपने एक फैकल्टी का है, क्लासेस का है। अच्छा इसीलिए मेरे को संजय सर आईपैड भी आपके साथ जोश में आ गया। अरे अरे हमको नहीं चाहिए तू जोश में आए, चल वटा। यहां पे ध्यान दो गाइस, स्लो 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 स्लो, नहीं नहीं स्लो स्लो। तुम बजाओ ताली, तुम बजाओ, तुम्हारा वाट लगाता हूँ, बजाओ तुम लोग। अभी गाइज मेरे को है ना, मैंने एक चीज नोटिस किया, एक क्लास में ना कभी कभी मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ या कुछ भी मैं फ्लेक्स करते टाइम कुछ बोल देता हूँ ना, तो मैंने मेरे नोटिस किया मेरी पब्लिक को है ना सरकास्टिक होते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ड्राइंग बना देता हूँ ना, ड्राइंग बताने के बाद ऐसा मैं देखता हूँ तो वो लोग पब्लिक ताली बजाते हैं। ताली कैसा बजाता है? सरकास्टिक। हाँ तेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया, अच्छा लगा, तू खुश है तू? हाँ हाँ। अरे गाइस यहाँ पे ध्यान दो गाइस, अब तेरा भाई बात करने जा रहा है रीट्रेंचमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा है? रीट्रेंच। मेरी पब्लिक को तो पता है रीट्रेंचमेंट क्या है। रीट्रेंचमेंट का मतलब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड डायग्नोज द प्रॉब्लम, थर्ड कम अप विद अ सॉल्यूशन। बायाट हो गया तेरे को, मॉड्यूल के वर्ड्स बायाट हो गए तेरे को, याद रखना। हाउ यू विल कम अप विद द सॉल्यूशन? देयर आर 3 ऑप्शन। या तो तू करेगा टर्न अराउंड, क्या करेगा? टर्न। या तो तू करेगा डिवेस्टमेंट, और या तो तू करेगा लिक्विडेशन। क्या करेगा? लिक्विडेशन। अरे टर्न अराउंड का मतलब अपनी कंपनी में झांकना। अरे दूसरों के उधर कांच पत्थर फेंकने से पहले खुद का घर देख लेना कैसा है। टर्न अराउंड, इंटरनल एनालिसिस। तेरा इंफ्रा देख रहा है तू, तेरा एम्प्लॉइज को देख रहा है तू, तेरा क्या बोलते हैं ना विजन मिशन सब कुछ देख रहा है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मतलब इंटरनल एनालिसिस कर रहा है। सेकंड नंबर पे आता है डिवेस्टमेंट, जहां पर तू एसबी उसको बेचना चालू कर दिया। और लास्ट द मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी आता है लिक्विडेशन। यस और नो? गाइस चालू किससे हुआ था? स्टेबिलिटी से। खत्म किधर जाके हो रहा है? लिक्विडेशन पे। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? गाइस यहां पर मैं मेरी पब्लिक को एक और बात बताना चाहता हूं। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है वो आगे जाके अपन उसके थोड़ा और डिटेल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? स्टेजेस भी पढ़ेंगे, इस बात को याद रखना। वी विल ऑल्सो स्टडी द स्टेजेस ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी या स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम पे। इतना याद रहेगा गाइस, पक्का याद रहेगा। चलो मैं आगे बढ़ूं क्या? फाइनली आते हैं अपन एडीएल मैट्रिक्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं अपन? एडीएल। गाइस मैं कोई भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले मेरी पब्लिक को इतना बोल देता हूं, एडीएल मैट्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है पता है क्या? आर्थर डी लिटिल।
ऑर्थर का मतलब ऑर्थर डी लिटिल, यहां पे ध्यान दो गाइस, फालतूगिरी नीचे मेरे को। ऑर्थर डी लिटिल, इतना बड़ा ऑथर है ये सर, क्या मतलब इतना बड़ा ऑथर रखे, सरनेम में तो लिटिल। गैस देखो देखो, ऑर्थर डी लिटिल क्या बोलता है मालूम है क्या? ऑर्थर डी लिटिल क्या बोलता है मालूम है क्या? उसने दो डायमेंशन को, गाइस ध्यान दो इधर क्या बोल रहा हूं, दो डायमेंशन को कंबाइन करके भाई ने एक मैट्रिक्स बनाया, और वो दो डायमेंशन क्या है पता है क्या? फर्स्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या बोला मैंने? कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। क्या बोलने का? प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। मेरी पब्लिक को ये बता देता हूं, जिसने भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसको आता है ना, उसको आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स नहीं के बराबर हो चुका है। सुनो कैसा, पहली बार आर्थर डी लिटिल जो मैट्रिक्स है, इट्स अ 20 सेल मैट्रिक्स। कितना सेल मैट्रिक्स? 20 सेल मैट्रिक्स। यस, इट्स अ 20 सेल मैट्रिक्स। कैसा? 1 2 3 4, ओके, 4 5 20 होता है ना गाइस? ओके, 1 2 3 4 5, क्या बोलते? अच्छा, ऊपर लिखने का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या लिखने का? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर यहां पर लिखने का कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या लिखने का? कॉम्पिटिटिव। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बाद में आता हूं, क्योंकि मेरी पब्लिक को पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। मैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन बताता हूं। देखो, एक पोजीशन को बोला जाता है डोमिनेंट। क्या बोला जाता है? डोमिनेंट। सरल भाषा में बोलूं, मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? सिंगल सेल, अकेला आदमी राज कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्या बोलने का? स्ट्रॉन्ग। सेकंड नंबर पे बोलने का स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है? एक ऐसा पोजीशन, डोमिनेंट तो नहीं है, मतलब मोनोपोली तो नहीं है, बट एक ऐसा पोजीशन, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तेरा भाई स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। सेकंड नंबर पे आता है फेवरेबल, जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है थोड़ा मार्केट। हाँ, फिर आता है टीनेबल, ये है नीश मार्केट, छोटा मार्केट, एक बड़े इंडस्ट्री का तेरे पास एक छोटा मार्केट है। फिर आता है वीक, ऊपर जाने का टाइम आ चुका है, ठीक है गाइस। यहाँ पे ध्यान दे, क्या बता रहा हूं मैं? कॉम्पिटिटिव पोजीशन। क्या बता रहा हूं मैं? कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव पोजीशन का कितने पोजीशन है? 5। एक होता है डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंट? मोनोपोली। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? हाँ, तेरा राइवल क्या कर रहा है इससे तेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। व्हाट इज फेवरेबल? थोड़ा देखना पड़ेगा, सब कुछ आजू बाजू देखना पड़ेगा। टीनेबल, एक बड़े इंडस्ट्री का तेरे पास एक छोटा मार्केट। और वीक मतलब इट्स डन एंड डस्टेड। यस और नो गाइस? योर लाइफ इज मेड इजी नाउ, योर लाइफ इज मेड इजी। अपन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग पहला स्टेज का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली, बट आर्थर डी लिटिल जो है वो अपने इंग्लिश का पटेली मारता है और बोलता है एम्ब्रोनिक। हाँ, क्या बोलने का? मैंने गूगल में सर्च मारा, व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रोनिक, तो उसका मतलब है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बोलने का ग्रोथ, फिर बोलने का मैच्योरिटी नहीं, मैच्योर। और फिर क्या बोलने का? एजिंग। क्या बोलने का? एजिंग। पटेली मत मार, यहां पे ध्यान दे। ऐसा मैं नहीं बात कर रहा हूं, आर्थर डी लिटिल बात कर रहा है, ध्यान दे। कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो 4 स्टेजेस है ना, वो 4 स्टेजेस को मार्केट के कॉम्पिटिटिव पोजीशन के साथ मैच कर दिया और आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स बना दिया। समझा? मेरे को एक बात बता, तेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है और तेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में तू एजिंग में है, आउट ऑफ द मार्केट, तू मार्केट छोड़ के खत्म कर, लिक्विडेट कर। आया ना? मैं तेरे को क्या बताना चाहता हूं पता है क्या? देखो, मैंने तुमको ये समझा दिया, प्रोस्पेक्ट समझा दिया, अब उसके अंदर क्या आता है वो तो मॉड्यूल समझाएगा तेरे को। मेरे को एक बात बता, तू रिट्रेंचमेंट करने का, इफ यू वांट टू डू रिट्रेंचमेंट, इफ यू वांट टू डू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इफ यू वांट टू डू डिवेस्टमेंट, डोंट यू थिंक यही सब मैट्रिक्स आएंगे ना? यही सब मैट्रिक्स आएगा ना? तेरे को अगर ग्रो करने का, तेरी कंपनी फटे ग्रोथ में, तो तेरी तू इधर ही किधर आएगा? अरे आना, इधर ही किधर आएगा ना गाइस, क्योंकि वही तो सबसे डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। और यहां पर जो भी आएगा वो तेरे मैट्रिक्स ने समझाया है, एक एक वर्ड में समझाएगा, एक एक वर्ड में।
मेन तो इसको बनाना ही, इसको बना दिया ना तूने, इधर इधर आधा गेम हो गया। और ये आज तक कभी भी है ना, पहले 7-7 मार्क के लिए आता था, 8-8 मार्क के आता था, अभी 3-4 मार्क के लिए इसको इतना पूछा नहीं जा रहा है। बट मैंने एक चीज नोटिस किया, जो भी मैं बोलता हूं ना पूछा नहीं जा रहा है, वही पहला आता है डायरेक्ट। मेरा पब्लिक दिमाग में इतना याद रखेगा, आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कितना थिंग्स, 2 थिंग्स। एक है कॉम्पिटिटिव पोजीशन और एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव पोजीशन मेरे साथ? डोमिनेंट, व्हाट इज डोमिनेंट? मोनोपोली। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? राइवल से फर्क नहीं। व्हाट इज फेवरेबल? थोड़ा नजर मारना पड़ेगा। चौथे नंबर पे बड़े मार्केट का तेरे पास छोटा मार्केट है। और वीक मतलब भाई तू वो तलवार पे चल रहा है। अब इसको इसने किसके साथ कंपेयर किया है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ। सिंपल इतना ही है। तेरे को मेरे पे अगर डाउट आता है ना, मेरे पे तो मॉड्यूल ढूंढ ले, मॉड्यूल में ढूंढ ले, कुछ नहीं है, डायग्राम बताया रहेगा। डायग्राम के बाद वो जो 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन है ना, उसके बारे में 2-2 लाइन दिया रहेगा, सिर्फ 2-2 लाइन। समझा क्या बोल रहा हूं? क्योंकि तेरे मन में ऐसा आता रहेगा, संजय सर 20 सेल मैट्रिक्स है, मतलब ये लोग तो अपना वाट लगा देगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं, सिर्फ डायग्राम रहेगा। कौन से पेज में बेटा? 4.26 में तुम देखोगे तो डायग्राम दिखेगा। अच्छा, अब मैं तेरे को क्या बोला, डायग्राम के अंदर का कंडीशन तो तू रीड करेगा तो ही तेरे को समझ आएगा ना। वो होने के बाद यहां पर सिर्फ उन लोग ने एक के बारे में 2-2 लाइन दिया है, 2-2 3-3 लाइन दिया है। और उसके ऊपर आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसमें भी क्या बोला है मालूम है क्या? कि इसके 5 पोजीशन है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस कंपेयर किया जा रहा है। सिंपल एज दैट। इसीलिए बोल रहा हूं मैट्रिक्स अगर तेरे को आ गया एग्जाम में, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट से, जो जो इधर बैठा है, जो जो इधर देख रहा है, मैट्रिक्स आया तो छोड़ना मत, डायग्राम का मार्क्स मिलेगा। और लास्ट बार बोल देता हूं, इसके बाद मैं वापस कभी रिपीट नहीं करूंगा। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए मैट्रिक्स ड्रॉ करते टाइम। पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर उसके एक एक सेल को एक्सप्लेन करो, कंक्लूजन से एंड करो। और पूरे डायग्राम में कभी भी ऐसे ओपन हैंड पेंसिल से, ऐसे ही मतलब पेंसिल या पेन जिससे भी तुम डायग्राम बनाओगे ना, ऐसे ओपन हैंड मत बताना, प्रॉपर स्केल के साथ। प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। मैं कोई पेपर देखता हूं ना, बाप रे बाप, मैं हैरान हो जाता हूं, हैरान। एमबीए का पेपर देखता ना, उन लोग में भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। बाकी स्टूडेंट लोग से थोड़ा अगर तेरे को आधा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो यही सब करके लेगा ना तू। हेड पॉइंट लिखेगा तो क्या बाजू में से लिखेगा? नहीं। नीचे से लिखेगा? नहीं, एक लाइन छोड़ के लिखेगा। ये सब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं हाउ टू राइट एसएम पेपर में, बट मैं ऐसे फ्लो में आ गया तो तेरे को बता दिया। समझा? और मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, जो चीज अभी अपन ने रिवाइज मारा ना चैप्टर नंबर 4 में, इसके अलावा एक वर्ड नहीं है। सोचो इसके अलावा एक वर्ड नहीं है। पूरा चैप्टर डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट? 2 पार्ट, एक बिग डायग्राम, एक मैट्रिक्स। गाइस ये सिर्फ मेरे को ही इजी लग रहा है कि तेरे को भी इजी लग रहा है? समझ रहा है? मैं इसके लिए बोलता हूँ सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट है, अंडररेटेड। लोगों ने इतना इग्नोर किया, इसीलिए तेरा भाई अभी दूसरा चेन बनाने जा रहा है। देख मैं बोल रहा क्या हूं ये सुन, इग्नोर मार, बोल रहा क्या हूं ये सुन। इतना अंडररेटेड है कि लोगों ने इसको ना बोरिंग ही समझ लिया है ही नहीं। कैसे क्या करने का? पहले सब्जेक्ट चैप्टर को बांटने का, फिर उसका स्टोरी बनाना, फिर उसको रिसाइट करने का, और फिर किसी को समझा देना। सिंपल एज दैट। याद रहेगा गाइस? चलो गाइस एडीएल मैट्रिक्स बना दो फटाक से। हेडिंग में लिखो एडीएल मैट्रिक्स। कम ऑन गाइस, एडीएल मैट्रिक्स फटाक से। अरे यार गाइस, किसी के पास सी पिन चार्जर है क्या? एमसीक्यू का टेस्ट होगा क्रिश, बाकी कोई चीज का टेस्ट नहीं होगा। और एमसीक्यू भी कैसा होगा पता है? ऐसे अपन लाइव लेक्चर में रखेंगे, मतलब ऐसे ही। किसी के पास सी पिन चार्जर है गाइस? फास्ट चार्जर देना, मैं देखता हूँ फास्ट है क्या क्या। तू क्यों बोल रहा है? तू उसके कैपेबिलिटीज को दबा रहा क्यों है? इधर दे, क्या बोल रहा है? एडीएल मैट्रिक्स का इंट्रो
रुक जा, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, करना पागल। वही है गाइस, 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट्स, ओके। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, क्या बोलते हैं पब्लिक, वेलकम बैक। क्या मेरी पब्लिक ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है क्या? अगर डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो इंट्रोडक्शन लिख के ले लो, एजीएल मैट्रिक्स पेज नंबर 4 पॉइंट। कैन वी राइट द इंट्रोडक्शन गाइस? राइट, ADL matrix ADL matrix ब्रैकेट में लिख, derived its name from author, ARTHUR, author dot D dot little, author dot D dot little, bracket close, is a portfolio analysis technique, is a portfolio analysis technique, is a portfolio analysis technique is a portfolio analysis technique that is based on product life cycle. उसके अंदर गाइस, वो सेल के अंदर गाइस नोटबुक निकालो, सॉरी मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल के अंदर वो सेल देखो, मॉड्यूल के अंदर सेल देखो, और वो वर्ड्स देखो ना, वो सब वर्ड्स देखो, वो अपने हर मॉड्यूल में आया हुआ वर्ड्स है, देखो ना। फॉर एग्जांपल तुम एक सेल करके जाते हैं, सबसे पहले वो डोमिनेंस, उसमें क्या लिखा है देखो ना, डोमिनेट और एम्ब्रॉनिक जो भी लिखा है वो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, फास्ट ग्रो, बिल्ड बैरियर्स। व्हाट इज बिल्ड बैरियर्स? तू तेरे न्यू एंट्रेंट के लिए बिल्ड बैरियर, अच्छा तू तेरे न्यू एंट्रेंट के लिए बिल्ड बैरियर क्यों करेगा? क्योंकि तू डोमिनेंट स्टेज पे और तू इंट्रोडक्शन से समझ, इसके अंदर जितने भी वर्ड यूज किए गए ना, वो अभी तक के मेरे सब मॉड्यूल में किधर ना किधर यूज किए हुए वर्ड्स है। आगे देख ना, तू आगे देख, तू आगे देख। अच्छा ये व्हाट इज एक्ट ऑफेंसिवली? हाँ उसको क्या बोलते उसको? रिटेलिएशन, एग्रेसिव रिटेलिएशन, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ वर्ड यूज किए हुए वर्ड्स है, इसमें बस तुमको रीड करना है, रीड, समझाने लायक नहीं है, रीड करने लायक है। यस
गुड, डिफरेंशिएशन आया है, होल्ड नीश आया है। मेरी पब्लिक को नीश क्या है पता होना चाहिए। नीश का मतलब नीच नहीं है। रिट्रेंच वर्ड यूज किया है, विड्रॉ यूज किया है। ओके अच्छा, अपन किधर थे? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उतना हो गया। कंटिन्यू करो। दिस मैट्रिक्स हैज 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। This matrix has 5 competitive positions, namely dominant, strong, favorable, tenable या tenable जैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन, weak, dominant, strong, favorable, tenable, weak। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, अरे वो एसएम का मैराथन का था, ठीक है मैं देखता हूँ, चलो। अरे वो एसएम का पूरा एक साथ मुझे 5 घंटे का रिकॉर्डिंग करने का था। तुमको कितने बजे आऊं मैं घर पे, वो बताओ। ठीक है चलो, आ जाएगा, आ जाऊंगा, खाना खा के आऊंगा। तो मैं ले लेता हूँ बाहर से फिर। भाजी, भाजी। अरे यार लेक्चर में हूं मैं कॉल करता हूँ, लाइव है। डन गाइस, कुछ और बाकी है गाइस? ये इसको 20 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हाँ मेरा भाई, लिख देना किधर। इसको 20 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मेरी ऑनलाइन वाली पब्लिक को समझ गया रहेगा मैं लेक्चर के बाद किधर जाने वाला हूँ। घर पे खाना खाने को जाने वाला हूँ। संजय सर, कल आपने स्काई को स्कूटी दिया था क्या? तेरे को कैसा मालूम? अच्छा कल फोन आया था। इतना ही ध्यान, इतने ही ध्यान अगर हम पढ़ाई में लगाएंगे। अब मेरे को तो लगता है अगले लेक्चर में तो ये भी पूछेगा, सर मैम ने कौन सा भाजी बनाया था? आप भाजी लेके जाने वाले थे। सुपर्ब। डन गाइस। गाइस सोचो, मजाक मजाक में रजाक 4 चैप्टर हो गया ब्रो, एक ही चैप्टर बचा है। और आज का डेट क्या है? मेरे पास कल वेडनेसडे छोड़ दे, मेरे पास पूरा थर्सडे, मेरे पास फ्राइडे, मेरे पास सैटरडे, मेरे पास मंडे भी है। कल ही संकल्प सर का कॉल आया था, संजय कब तक तेरा खत्म होएगा? मेरे बोला सर एक ही चैप्टर बचा है। तो बोला अरे वाह, फिर तो 2 लेक्चर में हो जाए। ए भाई क्या चल रहे हो भाई? भाई बस क्या मेरा भाई, क्या बात कर रहे हो? तो मेरे पास मंडे ट्यूसडे तक टाइम है। कल तो नहीं हूं मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन हूं लगातार। हाँ थर्सडे 3 दिन हुआ ना, बस ऐसा डिफेंड करते रहो मेरे को हर जगह पे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में लगातार आऊंगा। 5वां चैप्टर चालू करूंगा। मंडे ट्यूसडे तक मेरा डन हो जाएगा। ट्यूसडे कौन सा डेट है? 21 23 इज माई लास्ट लेक्चर। मेरा दिसंबर 20 का डेट था, 3 दिन एक्सटेंड हो गया। वो भी सोचो बीच में तो मैं बीमार हो गया था करके वो गैप आ गया, वरना अपन तो निपटा दिए रहते थे। क्या बोलते? कैसे मैं बीच में कभी और एक बार आऊंगा, मतलब मैं एक बार फिर से आऊंगा, ठीक है? ऐसे ही मतलब इधर से जाते रहूंगा ना जब भी, और मेरे को मेरवान्स में जाने का रहेगा ना गाइस, तो ऐसे एक बार तुम लोग को भी देख के चले जाऊंगा, ठीक है? कभी मेरवान्स का खाया है कुछ? अरे तुम लोग तो वेज वाला पब्लिक है ना, उधर चिकन पिज्जा खाना अच्छा है, छोटा सा 40 रुपए का, मजा आता है खाने। पीछे ही कोने में ही है। केक तो एक नंबर मिलता है, केक मेरवान्स तो फेमस ही केक के लिए।
चल ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस, ये मेरी पब्लिक से बात कर रहा हूँ, इधर दुकान है उसका बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, समझा? थैंक यू सो मच सर। अरे hey guys, should I say a story today? It's the last lecture of this chapter. I think we need a story. Guys, if you like Sanjay sir, you are going to fall in love with Sanjay sir today. That's right baby. That's right. अब इतना बोल दिया हूं तो स्टोरी भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या मेरी पब्लिक स्टोरी सुनने के लिए, ये हम लोग का रिवाज है, हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग स्टोरी बोलते हैं। Have you watched स्ट्रेंजर थिंग्स? नो, स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है तुम लोग? हाँ, तुम लोग को तो पढ़ाई में इतना टाइम लगता है ना। मेरे को है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स में डस्टिन करके एक कैरेक्टर है, लाफा मार दूंगा कुछ भी मत बोल, यहाँ पे ध्यान दो इधर। हाँ लेकिन कुछ भी मत बोल रहे ब्रो, तू बोल रहा है पर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। हाँ गाइस, चालू करूंगा आज का एक छोटा सा लेक्चर, मतलब ऐसा वो प्रेग्नेंट लेडी वाले जितना हैवी नहीं था बट है। इधर सुनो ना लड़के लोग, इधर सुनो, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, स्कॉलर्स सुनो ना, ये 11th-12th के बच्चों में और तुम लोग में थोड़ा कभी कभी फर्क दिखता है मेरे को। तुम थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करता है कभी कभी, थोड़ा सा किधर ना किधर। एक क्लास में एक 11th स्टैंडर्ड का लड़का, मैं ना कभी कभी मेरे बातों से ही फंस जाता हूँ। मैंने एक बार 11th स्टैंडर्ड के एक बच्चे को बोला था ना, लेक्चर में ऐसे ही बोल जाता, एक बच्चे को नहीं पूरे क्लास में मैंने बोला था कि कभी भी कुछ डाउट रहेगा, कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, संजय सर के साथ आके शेयर करो, तेरा भाई जैसा है मैं, ये जैसा हम लोग इधर सुख दुख सेशन रखते हैं ना 15 मिनट का, ऐसा मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ, जीतू भैया वाला कैरेक्टर, मैंने बोला कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा मेरे पास। तो मुझे ऐसा विचित्र विचित्र चीज आके मिलते, बच्चे लोग बोलते। तो उसमें से एक लड़का आया, 11th स्टैंडर्ड का लड़का, आके क्या बोलता है मालूम है क्या? बोलता है संजय सर सुनो ना, मैं ना बहुत पतला हूं, तो मेरे दोस्त लोग है ना, सब लोग मेरे को एंगर चिढ़ाते। कौन सा? एंगर करके चिढ़ाते। सर मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आने वाले टाइम पे हो जाएगा, जिम विम जाएगा, फुल टकाटक रेडी हो जाएगा। मेरे को समझता नहीं है मैं तुमको कैसे बोलूँ ये। फिर 15 दिन बाद एक लड़का आता है, संजय सर सुनो ना, मेरे दोस्त लोग बहुत चिढ़ाते हैं। मैं बोला क्या चिढ़ाते? सर मेरे को कालू कालू करके चिढ़ाते हैं। मैं बोला क्यों रे? सर मैं वो थोड़ा सा डार्क हूँ ना इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। बट वो बेचारा एकदम सैड होके गया, मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि होता है ना, वो तो दोस्त लोग है, चिढ़ाते होता है, अपन भी चिढ़ाते हैं। अब वैसा मत एंगल लेके जाना, सर रेसिज्म, सर वो ऐसा बड़ा बड़ा मत डालना अभी इसके अंदर बीच में। वो होता है ना बच्चे लोग के बीच में आपस में, लेकिन वो कभी कभी ओवर भी तो हो जाता है। तो एक छोटा सा ऐसे एक स्टोरी, मैंने वो जो चिढ़ा रहा था वो बच्चे को ले लिया साइड में, बाद में उसका वाट लगाया, वो अलग बात है। वाट लगाया सेंस मेरे एंगल में मैंने उसको समझाया, प्यार से समझ गया वो, अच्छा हुआ प्यार से समझ गया। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, हाँ यार ये वो जो एज रहता है ना, वो एक वर्नेबल, क्या बोलते हैं उसको, वनरेबल एज रहता है। मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत दिल पे लगती है, ऐसा होता है भाई, होता है। तेरे को आज एक व्यक्ति का स्टोरी बताता हूँ जो सामने डाला हूं ना, ये व्यक्ति, ये है ना गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स करके जो वेब सीरीज है ना, उस वेब सीरीज में एक कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर का नाम डस्टिन है। मैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स 1 से फॉलो कर रहा हूँ ना, मतलब मैं देखता था, लॉकडाउन से देखता था, तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत प्यारा लगता था। इसके साथ एक और एक कैरेक्टर, एक लड़का है, ये थोड़ा बड़ा भाई है, ऐसा लगता है बड़ा भाई छोटा भाई वाला फीलिंग आता है, और मेरे को बहुत ये एक नंबर लगता है ये। तो मैंने ऐसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा गूगल सर्च मारा, तो मुझे क्या मालूम पड़ा पता है गाइस, इसको जेनेटिकली एक डिजीज है, उसको सीसीडी बोलते। डिजीज नहीं बोल सकते, शायद डिसऑर्डर है सीसीडी। और सीसीडी का मतलब क्या पता है? बाय बर्थ है ना, टीथ फॉर्मेशन नहीं होगा, टीथ ऐसा कुछ तो है। हाँ भाई, मेरे को साइंटिफिकली ब्रो मेरे को उतना परफेक्टली नहीं मालूम, बट मुझे इतना मालूम है कि ही हैज अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज सीसीडी। बचपन से ना गाइस इसको ये स्कूल में इतने दोस्त लोग के साथ इतना इसका ट्रोलिंग हो जाता था ना, इतना उसको बुली कर देते थे ना, कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती थी। होता रहेगा ना भाई, जैसा अपना बेचारा वो बच्चा कैसा आया था वैसा। तो एक दिन इसकी मां ने देखा, गाइस आई वांट यू टू हियर टिल द एंड ना। तो एक दिन इसकी मां ने क्या किया पता है? इसको सिंगिंग
क्लास में ज्वाइन करा। सिंगिंग क्लास में ज्वाइन करने के बाद इसको पता चला इसको एक्टिंग में थोड़ा दिलचस्पी है, तो ये क्या करने लग गया पता है, वहां पर जो भी एक्टिंग के लिए रोल आता था ना, वो सब में जाके ऑडिशन देता था, सब में। और ऑडिशन देते 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 क्या होता था पता है, ये रिजेक्शन फेस करता था। क्या लगता है गाइस कितना रिजेक्शन फेस किया रहेगा? जाने का रिजेक्शन, जाने का रिजेक्शन, 100 से भी ज्यादा रिजेक्शन फेस किया। क्यों? क्योंकि इसका एक जेनेटिकली डिसऑर्डर क्या था कि इसके दांत फॉर्मेशन नहीं हो सकते, तो उन लोगों को पसंद नहीं आता था। फाइनली एक दिन क्या हुआ पता है, नेटफ्लिक्स वाले ने क्या सोचा, चलना एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज बनाते। तो इधर ये गया था ऑडिशन देने के लिए, ये सोच के वैसे भी सब जगह तो अपने को रिजेक्शन आ रहा ही है, चलना इधर भी जाके दे देते। वो नेटफ्लिक्स के साइंस फिक्शन वाला जो वेब सीरीज था, वो ये स्ट्रेंजर थिंग्स था। तो उनके जो 2 भाई लोग हैं, उनको कुछ तो बोलते रहे, उनका नाम क्या है, कौन सा ब्रदर्स, वो ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर्स बोलते हैं, ऐसे कुछ तो नाम है। बस दोनों को क्या लगा पता है, अरे ब्रो ये तो एक नंबर एक्टिंग करता है, इसका एक्टिंग तो क्या एकदम टॉप नॉच एक्टिंग है, और हमारे कैरेक्टर के लिए तो बराबर जाएगा। तो इसने अपने नेटफ्लिक्स का वो डस्टिन वाला कैरेक्टर साइन किया। इतना फेम मिला इसको, इतना फेम मिला, पब्लिक ने इतना अप्रिशिएट किया कि स्क्रिप्ट राइटर को अपना स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा, और उसमें यह बताना पड़ा कि डस्टिन को उस कैरेक्टर में पहले से सीसीडी है। गाइस मैं तेरे को क्या बोलना चाहता हूं पता है क्या, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट ज्ञानी, बट ये एकदम थिन लाइन है, किसी को चिढ़ाना या फिर चिढ़ाते चिढ़ाते किसी को ऑफेंड कर देना, देयर इज अ थिन लाइन। उसने उसको स्पोर्टिंगली ले लिया, उसने भी तेरे को चिढ़ाया, वो अलग गेम है, बट बेचारा वो बुली हो चुका है, ट्रोल हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, याद रखना कभी भी, योर यूनिकनेस इज नेवर योर वीकनेस। मेरे को एक बात बता, किस में कमी नहीं है, किस में कमी नहीं है, सब में कमी है। कोई ब्यूटीफुल दिखता रहेगा भाई, अपन ब्यूटीफुल नहीं दिखता है भाई। कोई हाइट में अच्छा है भाई, अपन हाइट में अच्छा नहीं है भाई। कोई कलर में अच्छा है भाई, अपन कलर में अच्छा नहीं है। अरे किस में कमी नहीं है? अरे आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। गाइस इट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा बोला ना, अच्छा बोला। बाय डस्टिन, टेक केयर। बस गाइस, बस लास्ट वाला लाइन अच्छा था ना गाइस, पूरा ही अच्छा था। थैंक यू। That was my final lecture for my chapter number 4. People, I'll meet you एक दिन का छुट्टी के बाद, I'll meet you for chapter number 5. My last lecture, मुझे लगता है उसको पढ़ाने के लिए मुझे लगेगा 4 लेक्चर, कम रिवीजन लेक्चर को मिला के 4 लेक्चर लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर, बाय गाइस।